वेलकम टू सो बिजनेस आइडियाज। मैं विकास। आज हम लोग मस्टर्ड ऑयल की फैक्ट्री, जिसको कि सरसों तेल की फैक्ट्री बोलते हैं, उसको कैसे लगा सकते हैं उस पूरी प्रक्रिया को डिटेल में जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे मस्टर्ड ऑयल निकालने का तरीका, कौन कौन सा मशीन यूज करना है। दूसरा, इसमें हम लोग मटेरियल कहां से ले सकते हैं उसके बारे में डिटेल बात करेंगे, कहां अच्छा मटेरियल मिलता है। तीसरा, हम लोग बात करेंगे इसमें कि कितना एरिया की जरूरत है। चौथा, हम लोग बात करेंगे इसमें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की इसमें जरूरत पड़ती है। और पांचवा, इसमें बात करेंगे हम लोग कि कितना इन्वेस्टमेंट इसमें लगता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग मस्टर्ड ऑयल की फैक्ट्री क्यों लगाए। तो सबसे पहले यह है कि मस्टर्ड ऑयल हर घर में यूज होने वाला एक खाद्य पदार्थ है, क्योंकि जो सरसों का तेल है उसके बिना मैक्सिमम सामान बनता नहीं है, इसीलिए उसको बेचना काफी आसान होता है। उसको आप कहीं से भी शुरू करते हैं, आप गांव में शुरू कर सकते हैं, शहर में शुरू कर सकते हैं, हर जगह पे इसका सेल बहुत ज्यादा है। तो कोई भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा चीज का फैक्ट्री लगाएं जिसको कि कम दाम में आप आसानी से फैक्ट्री भी लगा सकते हैं और इसको बेचने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम लोग बात करेंगे कि मस्टर्ड ऑयल किस किस तरह के मशीन से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको मेनली तीन तरीका से हम लोग निकालते हैं। पहला, कच्ची घानी, दूसरा कोल्ड प्रेस और तीसरा हॉट प्रेस। तो जो हॉट प्रेस है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हमेशा जो टेम्परेचर होता है वो जो इन्वायरमेंट टेम्परेचर है उससे बहुत ज्यादा पे तेल निकलता है। इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि जो सरसों का तेल निकलता है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू, बहुत सारा न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो कम जाता है या समाप्त हो जाता है, तो वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए हम लोग आज बात करेंगे कोल्ड प्रेस द्वारा निकालने का तरीका और कच्ची घानी। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले कच्ची घानी। कच्ची घानी जो निकालने का तरीका है वो सबसे पुराना है। पहले इसमें बैल का यूज होता था, लेकिन अभी बैल की जगह पे इसको मोटर लगा दिया गया। लेकिन कच्ची घानी ही लोग को खाना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका जो इफिशियंसी बहुत कम है, क्योंकि इसमें दिन भर में बहुत ही कम तेल निकल पाता है। दूसरा, इसमें अगर आप 100 केजी सरसों अगर आप डालेंगे तो 17 से 20 किलो ही तेल निकलता है, क्योंकि इसको निकालने के समय टेम्परेचर बहुत नॉर्मल होता है। तो इससे क्या होता है कि बार बार इसमें नहीं होता है प्रेस, इसमें एक ही बार कच्ची घानी के टेक्निक से तेल निकलता है। तो 17 से 20% ये तेल निकलता है। इसीलिए ये तेल, लिखते तो सभी लोग है कि कच्ची घानी का तेल है, लेकिन ओरिजिनली में कच्ची घानी का तेल बहुत महंगा होता है। इसी कारण से, क्योंकि जैसे ही आप कोल्ड प्रेस टेक्निक से निकालेंगे या हॉट प्रेस से निकालेंगे तो 30 से 40% तक, यानी कि 100 केजी अगर आप सरसों यूज करते हैं तो 30 से 40 केजी इसमें आप सरसों का तेल निकलेगा। लेकिन कच्ची घानी में 17 से 20 किलो निकलता है। इसीलिए जनरल मार्केट में दोगुना और तिगुने रेट में बिकता है। इसलिए इसका प्रचलन बहुत कम है और बहुत कम फैक्ट्री में ये कच्ची घानी बनता है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि कोल्ड प्रेस चलाने के लिए कौन कौन सी मशीन की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो सरसों होता है उसमें थोड़ा बहुत डस्ट होता है, कोई पार्टिकल होता है, तो उसको प्री क्लीन करना जरूरी होता है। तो उसके लिए एक प्री क्लीनर मशीन आता है, उसमें हम लोग सरसों डाल देते हैं और उससे क्या होता है, क्लीन करके फ्रेश सरसों बाहर निकलता है। इसके बाद जो मेन मशीन है कोल्ड प्रेस मशीन है, ये 5 HP से लेकर के 30 HP तक मार्केट में लगभग अवेलेबल है। जितना आपको प्रोडक्शन क्षमता का मशीन चाहिए आप ले सकते हैं। इसके बाद जैसे ही कोल्ड प्रेस से तेल निकलता है तो उसमें थोड़ा बहुत गंदगी रहती है। इसके लिए क्या होता है कि आपको फिल्टर मशीन की जरूरत है। वो मार्केट में 12 प्लेट का, 14 प्लेट का, 16 प्लेट का, 18 प्लेट का अवेलेबल है। आपके प्रोडक्शन क्षमता के हिसाब से वो मशीन ले सकते हैं। उसके बाद आपको पैकेजिंग मशीन की जरूरत है, क्योंकि आपको 1 लीटर का पैक करना है, 2 लीटर का पैक करना है, 5 लीटर का पैक करना है। पैकेजिंग मशीन में 2 तरह का होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक। तो जो आपका क्षमता है, और इसका डिटेल अभी हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि मटेरियल कहां से लेना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि फैक्ट्री बैठा लिए, जैसे बिहार में बैठा लिए, झारखंड में बैठा लिए, यूपी में बैठा लिए, और वहां का जो सरसों जो है उसमें बहुत ज्यादा तेल नहीं निकलता है। 100 केजी अगर आप सरसों आप लेते हैं तो 25 से 30%, यानी कि 25 से 30 किलो ही तेल निकलेगा। तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं वो वहीं से लेती है जहां पर फ्रेश सरसों मिलता है और उसमें 35 से 40 किलो 100 केजी में तेल निकलता है। तो आइए हम लोग जानेंगे कि कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा वहां पे अच्छा सरसों मिलता है। उस राज्य में सबसे ऊपर आता है राजस्थान।
दूसरा पे आता है मध्य प्रदेश। तो राजस्थान ऐसा नहीं कि पूरे राजस्थान में मिलता है, राजस्थान में एक जगह है वो है भरतपुर, वहां पे आपको बहुत ही अच्छा सरसों मिलता है। वो सरसों क्लीन भी रहता है, मतलब उसमें मिट्टी नहीं रहता है, बहुत फ्रेश सरसों रहता है। और दूसरा जगह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुरैना जगह है, मुरैना में बहुत ही अच्छा सरसों मिलता है। तो ये दो जगह राजस्थान में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। वही अगर पीले सरसों की बात करेंगे तो पीले सरसों आपको राजस्थान के जोधपुर मंडी में मिलता है। तो ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये सब जगह से राजस्थान या मध्य प्रदेश से सरसों लाते हैं तो इसमें 35 से 40 केजी 100 केजी अगर आप सरसों लेते हैं तो इसमें आपका तेल निकलेगा। दूसरा फ्रेश भी रहता है, लोकल जगह से आप ले लेंगे तो उसमें मिट्टी रहेगा, कम रहेगा, फ्रेश नहीं रहेगा, उतना अच्छा तेल भी नहीं निकलेगा। तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, दूसरा चीज इंपॉर्टेंट क्या है, पैकेजिंग। आप जब इसको ब्रांड बनाना चाहते हैं, आपका ब्रांड नया है, तो आपको सबसे जो ध्यान देना है पैकेजिंग का, क्योंकि मटेरियल तो आपका बाद में लोग खा के देखते हैं। अगर आप थोड़ा सा पैकेजिंग को डिफरेंट करें, जैसे ज्यादातर कंपनियां राउंड शेप का बोतल रखती है, आप थोड़ा स्क्वायर कर ले, उसके ऊपर जो लेबलिंग होता है उसको थोड़ा बहुत अच्छा मटेरियल यूज करके, मतलब डिफरेंट मटेरियल, जैसे आप मैट मटेरियल यूज कर ले, थोड़ा बहुत कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कर ले, तो आपका मार्केट में आउटलुक अच्छा दिखेगा। आउटलुक देख के ही लोग आपका माल खरीदेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद आपका मटेरियल देखा जाएगा कि आपका अच्छा है या खराब है। तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें एरिया कितना चाहिए। अगर आप इसको छोटा भी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट चाहिए, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल रखना है, मशीन रखनी है, 4 मशीन हो गई, और आउटपुट मटेरियल रखना है। इसको आप 1000 से कम आप ले ही नहीं सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मॉइस्चर का सरसों में बहुत महत्व है। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो मॉइस्चर जो लेवल है उसका हमेशा आपके पास ध्यान रखिए, ना मॉइस्चर ज्यादा होना चाहिए और ना मॉइस्चर कम होना चाहिए। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट में इसमें क्या है कि जैसे ही फूड का सामान है तो FSSAI फसाई लाइसेंस इसमें जरूरी है, फूड का लाइसेंस। दूसरा GST इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। अभी आप 2 लाख 5 लाख 10 लाख इसको नहीं खोल सकते, क्योंकि कम से कम आपको अगर लागत लगानी है तो 25 से 30 लाख रुपए ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आपकी जो मशीन सब है वो मान के चलिए कि 8 से 10 लाख रुपए में सब मशीन आ जाएगी। लेकिन अगर आपको राजस्थान से या मध्य प्रदेश से लाना है तो कम से कम 5 से 7 लाख रुपए का मटेरियल लाना होगा। फिर आपको पैकेजिंग मटेरियल में पैसा लगता है, फिर आपको सेट जो बनाना होता है 1000 स्क्वायर फीट उसमें पैसा लगता है। तो आप कम से कम 25 से 30 लाख रुपए रख के इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, इससे कम में आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें हम लोग 1-2 चीज के बारे में और बात करेंगे। बिजली जो आपको चाहिए वो 3 फेज चाहिए, इंडस्ट्रियल चाहिए। और दूसरा, अगर आप 25 से 30 लाख लगाते हैं तो आपको 1 से 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा, तो आप आसानी से 1 से 2 लाख रुपए के बीच कमा सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि आपको कम मार्जिन में काम करना पड़ता है, फिर आप इसको धीरे धीरे स्केल करके 1 मशीन से 2 मशीन, 2 मशीन से 4 मशीन, 4 मशीन से 8 मशीन आप कर सकते हैं। इसमें आप उसी मशीन से आप, जैसे पीली सरसों है, पीले सरसों का तेल निकाल सकते हैं, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो 30-40 रुपए केजी ज्यादा बिकता है। तो वो पीली सरसों भी आपको जोधपुर में मिलता है, उसका भी कर सकते हैं, और तरह का भी तेल आप धीरे धीरे निकाल के अपना ब्रांडिंग कर सकते हैं। इस फैक्ट्री को लगाने में अगर आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।